नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीटीटी ईडीयू पर। तो पिछली क्लासों के अंदर हमें ज्योग्राफी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के ऊपर आ रही हैं। फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं और थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के ऊपर है, वो आपको मिल रही हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों के साथ में, मित्रगणों के साथ में, सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और पीछे के वीडियो को भी देखें आप, ताकि आपको जो कंटेंट है उसका पता चल सके। निरंतर है वो इसके ऊपर मैथ की जो क्लासें हैं वो भी आ रही हैं, साइंस की जो क्लासें हैं वो भी रेगुलर आ रही हैं और ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो भी क्या है, रेगुलर आ रही हैं। तो आप चैनल से ज़्यादा जुड़िए। हमें अलग अलग दिन क्या करते हैं, इनका वो करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बीए थर्ड ईयर की हम बात करेंगे चर्चा। तो चर्चा आज हमें इसके ऊपर करने वाले हैं, बीए थर्ड ईयर के ऊपर। बीए थर्ड ईयर की जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी के ऊपर हम बात करेंगे भारत का जो भूगोल है, इस भारत के भूगोल के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। भारत का भूगोल, देखो भारत का भूगोल है और एक है आपका, हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो वो है एशिया का भूगोल, ठीक है। थर्ड ईयर क्लास के अंदर हम चर्चा करते हैं तो एक एक बुक है वो आपकी भारत का भूगोल है और दूसरी बुक की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो है एशिया का भूगोल, ठीक है। तो हम शुरुआत भारत के भूगोल से करते हैं, इसके बाद में हम एशिया के भूगोल के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले भारत का जो भूगोल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भारत का जो भूगोल है, इसमें देखो पहले आपको क्या पढ़ना है, हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत की स्थिति एंड विस्तार, भारत की स्थिति एंड विस्तार, पहले इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति एंड विस्तार, देखो भारत की स्थिति, स्थिति का मतलब करंट लोकेशन, आपकी जो लोकेशन है, जैसे आप जयपुर जाते हैं और आपको किसी बुक स्टोर के ऊपर जाना है, जहाँ से आपको क्या है, बुक खरीदनी है। अब उस बुक स्टोर का आपको पता है, वो पता नहीं है, ठीक है, आप एड्रेस का पता नहीं है कहाँ है। तो आप क्या करोगे, उस व्यक्ति से उसकी जो करंट लोकेशन है वो मंगवाओगे कि भाई आप अपनी करंट लोकेशन भेजिए ताकि हम आपके बुक डिपो तक पहुंच सकें। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो स्थिति होती है यानी करंट लोकेशन, यानी भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद में हम विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। विस्तार का मतलब होता है फैलाव, विस्तार का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। और फैलाव है वो हमें कहाँ पर देखना है, तो अक्षांशों के मध्य देखना है और देशांतर के मध्य देखना है। इसके मध्य देखना है, अक्षांश के मध्य और देशांतर के मध्य क्या देखना है, फैलाव देखना है, विस्तार देखना है कि भारत है वो कितनी अक्षांशों के मध्य और कितनी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो हम चर्चा कर लेते हैं। पहले लोकेशन की अगर चर्चा करेंगे तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको ग्लोब है, उस ग्लोब की जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो भारत की स्थिति एंड विस्तार की हम चर्चा करते हैं तो इसके ऊपर, इससे पहले हम ग्लोब को देख लेते हैं। ये ग्लोब है इस प्रकार से। ग्लोब की हम बात करेंगे तो ये बीचों बीच जो रेखा है वो है हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भू का मतलब हो गया भूमि और मध्य का मतलब हो गया बीच, यानी भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा। इसके बाद में देखो ऊपर वाला ये जो भाग है इसमें सेम कंडीशन अप्लाई होगी, तो नीचे वाले भाग के अंदर भी क्या होगी, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसमें हम चर्चा करते हैं। ये मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पर, नीचे भी मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है इस प्रकार से। तो इस रेखा की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी करक रेखा, करक रेखा। नीचे वाली रेखा की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी मकर रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये कितनी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ यानी
दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री, क्योंकि देखो ये दक्षिणी भाग के अंदर आ रही, ये उत्तरी भाग के अंदर आ रही। इसके बाद इसमें बात करते हैं हम, ये रेखा हो जाएगी एक और ये रेखा हो जाएगी। तो इसकी बात करते हैं, ये 66.5 डिग्री है, 66.5, और नीचे वाली भी कितनी होगी, 66.5 डिग्री, ठीक है। अब देखो बीच वाली जो ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, गहरा कर देते हैं, ताकि आपको क्या है पता चल जाए कि ये भूमध्य रेखा है। इस रेखा को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम गहरा करेंगे। ये भूमध्य रेखा है जो कि क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंदर बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो अक्ष के ऊपर पड़ी रेखा, ये क्या है, आपको नजर आ रही है कि अक्ष के ऊपर पड़ी रेखाएं, ये क्या है, अक्ष है, और इस अक्ष के ऊपर ये जो रेखाएं, ये क्या है, पड़ी रेखाएं। तो अक्ष के ऊपर जो पड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। इसके बाद अक्ष के ऊपर खड़ी रेखा, तो इस प्रकार से खड़ी रेखा यानी देशांतर है वो खड़ी रेखाएं होंगी, जबकि अक्षांश है वो क्या होती है, पड़ी रेखा होती है। तो अक्षांश की हम बात करेंगे तो अक्षांश है वो दूरी ज्ञात करने हेतु काम में आती है। अक्षांश जो रेखाएं हैं वो दूरी ज्ञात करने हेतु काम में आती हैं, जबकि देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं हम। देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा है समय ज्ञात करने हेतु काम में आती हैं, समय ज्ञात करने हेतु काम में आती है। हम बात करेंगे कुल अक्षांश है वो कितने हैं, जो रेखाएं हैं वो कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं हैं 180 + 1। अब 180 किस प्रकार से, तो 90 तो नीचे, यानी 90 जो संख्या है अक्षांशों की वो नीचे है यहाँ तक, और 90 ही क्या है, ऊपर है। 90 ही क्या है, ऊपर है यहाँ तक, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ तक 90 है, और प्लस में एक ये भूमध्य रेखा क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। प्लस में क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा है वो इसमें ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी हमारी, 181 हो जाएंगी कुल, ठीक है। अब हमें एक अक्षांश यानी ऊपर वाली जो करक रेखा है और भूमध्य रेखा है, इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें, कहने का तात्पर्य ये है, एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो दूरी की बात कर लेते हैं, तो 111.11 किलोमीटर क्या होती है, दूरी होती है। इनके मध्य होती है, एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश के मध्य 111.11 किलोमीटर क्या होती है, दूरी होती है। अब देखो मेरा प्रश्न ये है कि आपको पता है कि दो भागों के अंदर बांट दिया, ये कौन सा हो गया हमारा, उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला कौन सा हो गया हमारा, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। अब हम चर्चा देखो करते हैं, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। ये तो नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के कितने, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के बीचों बीच से जो 8 राज्य हैं, उन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको इस ग्लोब के अंदर देखना है कि कर्क रेखा कहाँ है, तो कर्क रेखा ये रही ऊपर, ठीक है। तो मतलब इस दक्षिणी गोलार्ध में तो भारत हो ही नहीं सकता, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भारत की बात करेंगे तो भारत कौन से गोलार्ध में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में आ गया। कौन से गोलार्ध में आ गया, उत्तरी गोलार्ध। और दिशा की अगर हम बात करेंगे तो दिशा कौन सी होगी, तो दिशा भी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बराबर भागों के अंदर ऊपर से बांट देते हैं, ठीक है। ये जो भाग है इधर वाला, ये जो भाग देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो भाग है ये कहलाता है हमारा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहलाता है, तो पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और ये जो है ये भाग है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध।
कौन सा गोलार्ध कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और ये जो है वो कौन सा गोलार्ध कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। अब आपको पता है कि अगर हम समय की बात करते हैं तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। जबकि ये क्या है? जीरो डिग्री है। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। अब देखो 82.5 की बात करते हैं, कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर, यानी कौन से गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा। कौन से गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा। तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर हम बात कर लेते हैं तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर है। और दिशा की बात कर लेंगे तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? यह है हमारी पूर्व। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या है? हमारा भारत है वो स्थित है। तो दिशा की हम बात कर लेते हैं, दिशा कौन सी होगी हमारी? उत्तर और पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व दिशा, ठीक है। तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में फिर से चर्चा करते हैं इस पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो आज हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? भारत का जो भूगोल है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो भारत का जो भूगोल है, इस भूगोल के अंदर मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ आपका। पहला जो टॉपिक है वो भारत की स्थिति एंड विस्तार। भारत की स्थिति एंड विस्तार। भारत की स्थिति एंड विस्तार के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की स्थिति एंड विस्तार के ऊपर क्या कर रहे हैं? हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति यानी लोकेशन हमने देख ली कहाँ पर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसकी लोकेशन है। और विस्तार फैलाव भी देख लिया हमने, अक्षांश और देशांतरों के द्वारा क्या है इसका क्या देख लिया हमने? विस्तार भी देख लिया। तो आपको सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए तो वो ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोब के अंदर ही हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम दिशा देखते हैं इसकी कि दिशा कौन सी है। तो ग्लोब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब जो अक्ष के ऊपर ये जो खड़ी रेखा है इसको तो देशांतर कहते हैं, और अक्ष के ऊपर जो ये पड़ी रेखाएं होती है ना, ये जो रेखाएं होती है इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। तो ग्लोब के अंदर हम देखते हैं बीच वाली जो रेखा है इसको क्या क्या कहा जाता है? भू का मतलब भूमि हो गई, और मध्य के मतलब मध्य के अंदर खींची गई रेखा, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि 0 डिग्री है। कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसके बाद मैंने ये बताया कि भूमध्य रेखा खींचने के बाद नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में और ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में सेम कंडीशन क्या होगी? अप्लाई होगी। तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींची जिसको करक रेखा के नाम से जाना गया, एक नीचे इस गोलार्ध के अंदर खींची उसको मकर रेखा कहा गया, जो कि 23.5 डिग्री पे दोनों, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 66.5 डिग्री नीचे वाले भाग के अंदर भी हमने 66.5 डिग्री रेखा है वो खींची है, और 66.5 डिग्री है वो ऊपर वाले जो गोलार्ध है इसके अंदर भी हमने खींची है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो करक रेखा गुजरती है। अब करक रेखा को हमें इस ग्लोब पे देखना है कि कहाँ पर है, तो ग्लोब पे यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जा रही है करक रेखा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत कहाँ आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध के अंदर आ जाएगा। दिशा की अगर हम चर्चा करेंगे तो दिशा कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर का मतलब ये जो पूर्वी भाग है इतना, ये पश्चिमी गोलार्ध है, और ये कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध है। तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर भारत है वो क्या है? स्थित है, ठीक है। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा के बीच में क्या हो जाएगा? भारत स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे हम भारत की जो स्थिति है वो आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अगर चैनल के ऊपर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। संपूर्ण ज्योग्राफी का कोर्स BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों का कोर्स है वो यहाँ पर आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े आप और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। आप अगर वीडियो को देखते नहीं हैं, ठीक है, या उस पर रुकते नहीं हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि यहाँ से जब वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुँचे, ताकि आपके पास वीडियो भी पहुँच जाए, ठीक है। तो अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नक्शा बनाता हूँ इस प्रकार से, अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग हमें देखना है। ये भारत है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से हमें मुख्य भूमि से हमें क्या करना है, भारत की मुख्य भूमि से हमें अक्षांशीय विस्तार है वो देखना है। तो अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्या ध्यान रखना है, भारत की मुख्य भूमि से देखना है, ठीक है। अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो आपको यहां से बताना है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह है। यहां से क्या करना है आपको, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमि का विस्तार, जो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो बताना है, तो आपको यहां से बताना है। अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आपको यहां से बताना है 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, फैला हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश तक चले जाएंगे यहाँ पर। तो हम बात करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर हो जाएगा भाई, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अक्षांश, यहाँ तो दक्षिण है, उत्तरी अक्षांश कैसे हो, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, इसलिए पूर्वी देशांतर, यहाँ भी पूर्वी देशांतर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य भूमि से कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, फैला है। इसके बाद देशांतरीय विस्तार की अगर हम चर्चा करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है, फैला हुआ है। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए सीधा ही कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 45 मिनट से क्या होता है, प्रारंभ होता है। और ऊपर की बात करेंगे 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश तक रहता है। अब उत्तरतम अंतिमतम बिंदु की अगर हम चर्चा करेंगे तो वो कौन सा है, उत्तरतम अंतिमतम बिंदु है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कौन सा है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, जिसको इंदिरा कोल बोला जाता है। इंदिरा कोल क्या है, लास्ट बिंदु है। इसके बाद दक्षिणतम अंतिमतम बिंदु की बात करेंगे तो कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अगर हम पूर्वोत्तम अंतिमतम बिंदु की बात करेंगे तो किबिथु, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
और पश्चिमतम अंतिमतम की बात करूंगा तो गौर माता भी कहा जाता है, इसे गौर माता या गौर माथा। तो ये क्या हो गए हमारे लास्ट बिंदु हो गए। ठीक है, पहला कौन सा है, उत्तरतम अंतिमतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कोल है। दक्षिणतम अंतिमतम बिंदु की बात करूंगा तो मैं कन्याकुमारी है। इसके बाद पूर्वोत्तम अंतिमतम बिंदु की बात करूंगा तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। और इसकी बात करूंगा तो गौर माता या गौर माथा गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये क्या है हमारा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, अंतिमतम बिंदु, उत्तरतम अंतिमतम बिंदु, दक्षिणतम अंतिमतम बिंदु, इसके बाद पूर्वोत्तम अंतिमतम बिंदु, इसके बाद पश्चिमतम अंतिमतम बिंदु। अब हम चर्चा कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर क्या है लंबाई। ठीक है, कितनी है 3214। और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी है 3833 किलोमीटर। कितनी है 3833 किलोमीटर। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात के ऊपर गौर करना जरूर कि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी है 3833 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ अक्षांशीय विस्तार की, हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर मुख्य भूमि से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसके बाद बात करूंगा मैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है फैला है। इसके बाद मैं आगे चर्चा कर लेता हूं, यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख देते हैं बातें। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है, पश्चिम से पूर्व चौड़ाई, चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी है 3833 किलोमीटर है, 3833 किलोमीटर है। अब देखो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, यानी तटीय सीमा उसके अंदर शामिल नहीं, स्थलीय सीमा पूरी की पूरी, उस स्थलीय सीमा की हम बात करेंगे तो कितनी है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा यहां लिख देता हूं मैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है 15,200 किलोमीटर क्या है भारत की कुल स्थलीय सीमा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, भारत की अगर कुल स्थलीय सीमा की हम बात करेंगे तो कितनी है 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करेंगे द्वीप समूह सहित, द्वीप समूह सहित वह तटीय सीमा, तटीय सीमा है उसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है 7,516.6 किलोमीटर क्या है तटीय सीमा सहित द्वीप समूह की क्या है जो लंबाई है वो है। ठीक है, किलोमीटर के अंदर हम देखेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर क्या है फैली हुई है। कौन सी द्वीप समूह है, वह तटीय सीमा है वो फैली हुई है। अब देखो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो मुख्य भूमि से कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये क्या है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की हम बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अंतिमतम बिंदु की। तो उत्तरतम अंतिमतम बिंदु कौन सा है इंदिरा कोल है। इसके बाद दक्षिणतम अंतिमतम बिंदु कौन सा है हमारा कन्याकुमारी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
पूर्वोत्तम अंतिमतम बिंदु कौन सा हमारा, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमतम अंतिमतम बिंदु की बात करेंगे गौरमाता या गौरमाथा, जो कि कहाँ है, गुजरात। ठीक है। उत्तर से दक्षिण हम लंबाई की बात करेंगे तो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। इसके बाद पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, हो गया। इसके बाद भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, इस कुल स्थलीय सीमा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम, तो 15,200 किलोमीटर है। और द्वीप समूह सहित जो तटीय सीमा है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर क्या है, सीमा की लंबाई है। इसके बाद हम ये चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है, भारत के अक्षांशीय विस्तार, केवल ऐसे पूछ लिया जाए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो आपको बताना है 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। एक चर्चा और कर लेते हैं, हाल ही में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करेंगे तो हम पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है विजयपुरम। विजयपुरम है वो कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, विजयपुरम कर दिया गया है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी ये आपको जरूर बताना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।